हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं अंजलि, अपने यूट्यूब चैनल अंजलि रियल ब्लॉग्स पर करती हूं आप लोगों का स्वागत। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी हूं अच्छी। तो आज मेरी प्लानिंग है मेला जाने की। तो गुड़गांव में मेला लगा हुआ है, सेक्टर 5 में लगा हुआ है मेला जो है वो सेक्टर 5 में लगा हुआ है। तो आज मैं सोच रही हूँ वहाँ जाऊँगी, तो आप लोग पूरी ब्लॉग जो है वो देखिएगा। और आज खाने में बना हुआ है काली दाल मैंने बनाई है, ये देखिए। तो ये हमारी है काली दाल और इधर दूध गर्म हो रहा है और रोटियां जो हैं वो बन चुकी हैं। रोटियां इसमें रखी हुई हैं। तो मेरा जो काम है वो सारा ख़त्म हो गया है। और एक चीज़ और है, आपसे कहना चाहूँगी कि अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस नहीं की है तो प्लीज़ जाइए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचते रहेंगे और मेरी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास पहुँचती रहेगी। तो एंजॉय कीजिए। मेला में मैंने क्या किया क्या नहीं किया, तो आप चलते हैं मेले में और फुल वॉच करेंगे ना, तो मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा क्या है यार, देखो सभी के चैनल के लिए वो तो अच्छा होता है। मेरा स्किप किए पूरी ब्लॉग देखिएगा। और चलिए फिर मेले में मिलेंगे, सीधे डायरेक्टली आपको वहीं पे मिलेंगे हम, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आ गए हैं मेले में। गुड़गांव सेक्टर 5 में ये मेला लगा हुआ है। जो लोग गुड़गांव में रहते हैं उन्हें ये बात पता होगी कि यहाँ पर लगा हुआ है मेला। ये पार्क कभी खाली नहीं रहता है। यहाँ पर टिकट लीजिए और आप लोग जाइए, एंट्री आराम से होगी बिना मतलब टेंशन के। तो हम लोगों ने यहाँ से 3 टिकट ले ली थी और टिकट लेने के बाद में हम लोग यहाँ से एंटर हुए थे। एक साइड एग्ज़िट का उन्होंने वो बना रखा है, ये मतलब अच्छा सिस्टम कर रखा है अब की बार इन लोगों ने। तो अब हम लोग जा रहे हैं मेला। तो वहाँ पर क्या हुआ, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लगी हुई थी और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे ब्लॉग में मैं दिख रही हूँ पहले, और नहीं तो फिर चंदा से ही मैं एंट्री करती हूँ। मतलब पूरा जो भी है ब्लॉग मेरा यहीं से स्टार्ट होता है। और आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं ब्लॉग में आ रही हूँ और मैंने ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी मूर्तियाँ रखी हुई हैं। और ये मेरा अगर घर होता ना, थोड़ा भी अगर रूम बड़ा मेरा कमरा होता तो मैं ज़रूर ले लेती। और यहाँ पर जैसे ही आप एंटर होंगे बगल में मूर्ति लगी हुई है, एक साइड में कालीन लगी हुई है और ये देखिए लैंप कितनी प्यारी लगी हुई हैं। तो वही मैं सोच रही थी, मेरे मतलब इतना भी स्पेस होता तो मैं ये सारी चीज़ें ले लेती। और ये जो लैंप है ये तो ज़रूर लेती, एक साइड कहीं टेबल पर रख देती। अब लेकिन इतनी जगह है नहीं कि मतलब ये सामान लिया जाए और कहीं पे इसको रख लिया जाए, इतनी सच में स्पेस है ही नहीं हमारे रूम में। और यहाँ पर चंदा बता रहे थे कविता को कि वो सामने जो है ना वो भूत बंगला है। कभी मतलब इससे पहले जब मैं आई थी तो पहले यहाँ स्टॉल लगी हुई थी खाने पीने की। अब क्या है, खाने पीने की लगी हैं आगे की साइड में, पीछे की साइड में आपके लगे हुए हैं क्रॉकरी वाला जितना भी सामान होता है उसका पूरा लगा हुआ है। और यहाँ पर ये देखिए, ये जो मैं बोल रही थी ना, यहाँ पे पहले खाने पीने की चीज़ें लगी हुई थी। अब की बार इन लोगों ने बहुत अच्छा सिस्टम कर रखा था। ये देखिए यहाँ पे प्लेट मिल रही हैं, कटोरियाँ हैं और इधर साइड में मिल रहे हैं चीनी मिट्टी के सारे बर्तन। आप पॉट ले लीजिए, कप ले लीजिए, मग हैं, पॉट हैं और गमले हैं बहुत अच्छे अच्छे। तो चीनी मिट्टी का एक मतलब पॉट था, लंबे में था, जिसमें हम लोग नौबजिया या बेल कोई भी लगा सकते हैं। तो वही कविता कह रही थी, मम्मी इस टाइप से देखती रहती हैं। यहाँ चीनी मिट्टी की बर्नी रखी हुई हैं, कितनी अच्छी लग रही हैं। मतलब काफ़ी चीनी मिट्टी का ही सारा सामान था यहाँ पर और मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये है भूत बंगला सामने, इसमें पता नहीं यार लोग कैसे जाते हैं और वो भूत ही करती है, कहीं कुछ करती है। तो बड़ा अजीब लग रहा था, बहुत अच्छा नज़ारा था। अभी अंधेरा मतलब नहीं हुआ था, तो लाइट जो थी वो अभी नहीं जल रही थी। जब हम लोग लौट कर आए थे तब लाइट जलना स्टार्ट हो गई थी और बहुत अच्छा नज़ारा हो गया था। अभी तो सूर्य देवता अभी जाग रहे हैं, अभी वो नहीं मतलब सोए थे। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था।
बच्चों के झूले भी बहुत ज़्यादा लगे हुए थे, बेलपूरी खा लो आप, मतलब कुछ भी कर लो, बहुत अच्छा नज़ारा था। और यहाँ पर ज़मीन पे बैठ के भैया वो भी बेच रहे थे, बच्चों के खिलौने थे, लाइटिंग वाले जो खिलौने होते हैं वो सारी चीज़ें। और यहाँ बड़े झूले, छोटे झूले, बड़ों बच्चों के लिए, मतलब बड़े लोगों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, हर तरीके के झूले थे। और बहुत मतलब बच्चे आके यहाँ पर इंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर जितनी भी स्टॉल लगी हुई थी, इनकी ये जो चोटीदार लगी हुई थी ना, इससे एक अलग ही लुक आ रहा था। और ये देखिए ऊँट हैं, ऊँट पे लोग सवारी कर रहे थे, एक राउंड लगा के मेले में आते हैं। और भेलपुरी लगी हुई थी, वो सामने आपको एक स्टेज दिख रही होगी, जहाँ पर जिसको डांस करना है वो डांस करे जाके। और लेकिन डांस वही लोग कर पाते हैं इतने लोगों में सामने, जिनको किसी तरीके की हेजिटेशन नहीं होती है। तो सामने लड़कियां डांस कर रही थी। मैं वैसे लगा देती, ओरिजिनल सॉन्ग लग भी जाता, लेकिन कॉपीराइट आ जाएगा, मुझे थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैंने कॉपीराइट के डर से सारा वॉइस ओवर किया हुआ है, आपको मैं एक्सप्लेन करती जा रही हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए नेकलेस, इयररिंग्स वगैरह सारा कुछ मिल रहा था। और मैं ये सारी चीज़ें बहुत कम ख़रीदती भी हूँ। और यहाँ पर साईं थे, तो चंदा ने कहा देखो अन्नू वो साईं बाबा मतलब हैं, तुम चाहो तो ले लो इनको, लेकिन मेरे रूम में इतना कहाँ मतलब जगह है जो मैं कहीं पे इनको साईं बाबा को भी मतलब लेके और लगाती। मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई अपमान हो भगवान जी का किसी तरीके से। थोड़ा सा रूम बड़ा होता, मैं बोल रही हूँ कि मैं थोड़ी बहुत चीज़ें लेकर के जाती। और हम लोग जब एंटर हुए थे तो ये सारा चीज़ें देख रहे थे, तो ये कविता को अच्छा लगा, बोली मम्मी के लिए एक ले लेंगे। फिर हम लोग जाते टाइम ये चीज़ ख़रीदते हैं। वो मुझे पूरा मतलब इन्होंने डिटेल दी, ये इसके लिए, ये इसके लिए, उन्होंने सारी कुछ मतलब बताया, तो अच्छा था। क्योंकि मेरी मम्मी को गार्डनिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, उन्होंने बहुत पेड़ लगा रखे हैं छत पर, तो इसलिए कहीं ना कहीं उसको लगा कि ये ले लेंगे ना तो बहुत सही रहेगा। पानी जैसे कि डालती हैं ना वो, तो गमलों में छेद हो जाते हैं, मतलब गड्ढे हो जाते हैं, मिट्टी हट जाती है पाइप के थ्रू डालते हैं जब। तो यहाँ पर कविता कह रही थी कि बहुत दिक्कत हो जाती है मम्मी को, मतलब बता रही थी पूरी बात को। और इसके बाद में यहाँ पर कोई भी इस मेले में ऐसा कुछ भी नहीं था, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी सारी चीज़ें मिल रही थी। और हम लोग घूम के आए भी थे, मतलब हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया था, थोड़ा बहुत नहीं बहुत एंजॉय किया था। कपड़े ले लो, टॉप ले लो, मतलब आपको जो भी चीज़ चाहिए वो सारी चीज़ें हैं मिल जाती। मैंने बोला ना ये लैम्प कितनी प्यारी थी, ये देखिए कितना प्यारा। यहाँ पे टोस्ट वगैरह सारा कुछ मिल रहा था। ये वाली जो स्टॉल है इसमें सारी चीज़ें हाथों से बनी हुई है, जितनी भी चीज़ें हैं, ये पेंटिंग वगैरह है, मतलब इन लोगों ने हाथों से ही सारा काम किया हुआ है। और मुझे बहुत अच्छा इन लोगों का वर्क लगा, तो मैंने जल्दी से इसको रिकॉर्ड कर लिया। ये देखिए ना डॉल्स की कितनी अच्छी ड्रेस लग रही है। तो ये मेरी सिस्टर को अपना कार्ड वार्ड वगैरह देने लगी थी, ये बोली कि आप मतलब एक बार आइएगा। ये देखिए सारी चीज़ें हाथ से ही बनी हुई हैं। तो यहाँ पर हम लोग डिसाइड कर रहे थे खाना क्या है, तो कविता का नूडल्स खाते हैं। तो नूडल्स फिर चंदा जो हैं वो लेकर के आएंगे। मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, मुझे सच में इतनी गर्मी लग रही थी, इतनी गर्मी लग रही थी कि इतनी उलझन हो रही थी, दिमाग ख़राब हो रहा था। और इतना मौसम मतलब गर्मा रहा था ना कि दिक्कत हो रही थी। और यहाँ पर ये झूला भगवान जाने कौन झूलता होगा, मुझे देख के ही डर लग रहा है। लोग लेकिन झूलते भी हैं इसको, बहुत सारे लोग बैठे भी थे इसमें। तो अब अंधेरा होने लगा और लाइटें जो हैं वो जलने लगी हैं। अभी मैं आपको पूरा नज़ारा दिखाऊंगी। और हमारी चाउमीन जो है वो बनकर हो गई है रेडी। अब हम लोग अब इसको खाएंगे। आप लोग भी आ जाइए हमारी मतलब चाउमीन को शेयर करने के लिए। देखिए मेले में तो यही सारी चीज़ें मिलती हैं। और कविता ने खाई, उसके एक्सप्रेशन देख लीजिए आप। देखिए उसने सब डाल के दिया है। वो ये कह रही थी इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत तीखी है और सॉस वगैरह कुछ दिया भी नहीं है।
तो ये देखिए रात हो गई और सारी लाइट जो हैं वो जल रही हैं। कितना प्यारा नज़ारा लग रहा है, कितनी अच्छी ये झोपड़ियाँ टाइप की इन लोगों ने बना रखी हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा था। और ये बच्चे आए हुए थे कविता के पास, बोले दीदी पैसे दे दो। कविता ने कहा पैसे नहीं देंगे, कुछ खाना हो तो बताओ। तो बोला, ये जो बड़ा वाला लड़का है ना, ये जो ग्रीन कलर का पहना है, तो ये बोला कि दीदी मुझे पाव भाजी खिला दो। तो फिर पाव भाजी लेकर के आए थे, इन बच्चों को खिलाई। देखिए पैसे नहीं देना चाहिए बच्चों को, भूख लगी है खाना दे दो उनको, है ना, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो भूखे को कभी भी मतलब खाली पेट रहना भी नहीं चाहिए। जैसे कि आपसे कोई मांग रहा है खाना तो ज़रूर मतलब आप खाना खिला दो। और यहाँ पर चंदा को कविता बोल रही थी भैया मैंने इनको पाव भाजी दिलवा दी थी। तो चंदा बोले बहुत अच्छा काम किया है तुमने, और मतलब खाना खिलाना अच्छी बात होती है। कमेंट करके बताइएगा सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ। यहाँ पर चंदा ने मुझे बुलाया, बोले अन्नू मेरे साथ डोसा खाओ। मैंने नहीं खाया, बोले कि खा लो ना। हमने कहा नहीं हमें बहुत मतलब पेट भर गया है और मुझे नहीं खाना है कुछ भी। तो कुछ बोल रहे थे मोमोज़ खाओगी, हमने नहीं मोमोज़ वोमोज़ कुछ नहीं खाना है, बहुत हैवी हो जाएगा और पेट में मेरी दिक्कत हो जाएगी। तो इनको मैं एक्सप्लेन कर रही थी, तो वही करता वीडियो बना रही थी। पहली बार ऐसा हुआ है ना कि मैं और चंदा साथ में आपको दिख रहे होंगे ब्लॉग में, या तो स्टैंड मतलब लगा हुआ होता है तब आपको हम दोनों दिखते हैं, या तो फिर इस तरीके से तो मतलब नहीं दिख सकते हैं। अगर मैं छोटी होती तो ज़रूर इसमें बैठती, बोटिंग करती जाके, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन बड़े हो गए ना, अब इसमें बैठा नहीं जा सकता, डूब जाएगी ये। तो जबकि छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, देखिए कितना अच्छा नज़ारा लग रहा है। एक वो बच्चा सफ़ेद कलर की वो पहना हुआ है, ये थोड़ा बड़ा था तो इसकी बोट चल नहीं रही थी, बहुत मुश्किल से चल रही थी, उससे पानी भर जा रहा था। और यहाँ पर चंदा वापस से आ गए हैं। और यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर वही जो पानी डालने वाला है ना, तो वो लेने के लिए आए हुए हैं। तो उन्होंने ये कहा 250 तक का दे देंगे। उन्होंने 350 का बताया था, तो उन्होंने 250 तक का मतलब बोला था कि ठीक है दे देते हैं। तो 250 का ये दिया था। और जब मैं ब्लॉग बना रही थी, मतलब वीडियो ये बना रही थी ना, तो बहुत सारे लोग आके खड़े भी हो गए थे। उन्हें ये लगा पता नहीं मतलब क्यों खड़े हैं, क्यों वीडियो बन रही है। तो बहुत सारे लोग खड़े हो गए थे। मैंने इधर उधर का नहीं रिकॉर्ड किया। ये जो महिला निकली, मतलब ये जो भी निकली हैं, तो ये बोली हैं हम कहें पता नहीं क्या है, ये तो पानी यानी वगैरह इनकी वीडियो बना रही हैं ये तो। और ये भी आए थे सर, तो ये भी मतलब यहाँ पर खड़े होके देखने लगे थे। इनकी मिसेज थी वो भी देखने लगी थी, इनके बच्चा था मतलब, तो वो भी मतलब सभी लोग जो भी आ जा रहे थे वो लोग काफ़ी लोग देखने लगे थे, क्योंकि मैं ब्लॉग बना रही थी इसलिए। तो ये हमने फाइनली ख़रीद लिया है, क्योंकि कविता बोल रही थी दीदी मम्मी को पानी लगाने में होती है प्रॉब्लम। मेले का पूरा आनंद ले रहे हैं। और यहाँ पर ये कुछ चीज़ें देखी थी लेकिन लिया कुछ भी नहीं था। मुझे ये दुकान बड़ी अच्छी लग रही थी, इस पे सारी चीज़ें थी और घर में सजावट वाला सामान था इस पे। और यहाँ पर अब हम आ गए हैं जिस पे खट्टी मीठी चीज़ें मिलती हैं ना, तो हम लोगों ने इमली ली थी और एक चीज़ और ली थी, लेकिन फ़िलहाल तो ये इमली वाला ही मैंने रिकॉर्ड किया था, ये मुझे अच्छी लगती है। तो फाइनली हम लोगों ने ये ले लिया है। और चंदा बोल रहे थे लौटते टाइम पे ही सारी ये खाने पीने वाली जो चीज़ें हैं वो लेंगे, ये अच्छी लगती हैं खाने में। सौंफ मिलती है, मतलब कि अब अलसी मिलती है, मतलब बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। और अब ये दोनों लोग खाने जा रहे हैं पान। और पान जो था इनके पास 2 तरीके का था। कविता को चंदा बोल रहे थे फायर वाला भी है और एक नॉर्मल वाला भी है, तो जैसा चाहो वैसा खा लो। तो फायर वाला इन लोगों ने नहीं खाया था, फिर नॉर्मल वाला मैंगो फ्लेवर ही इन लोगों ने खाया था। तो यहाँ पर मैं वीडियो बना ली। इन लोगों का मुंह जो है वो देखिए कितना भर जाता है, और देखिए कितने प्यारे पान लग रहे हैं ना। यहाँ पर
मतलब बोल रही हूँ ना, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको नहीं मिलेगी। कविता ने तो पान 1 मिनट में ख़त्म कर लिया, चंदा का तो घर तक पान चला था। मेरा भी पान तुरंत जैसे ही मैंने खाया था, पहले तो मैं मना कर रही थी, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं खाना है। फिर उसके बाद में चंदा भी कहने लगी, कविता भी बोलने लगी कि नहीं खा के देखो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, खाओ तो पहले एक बार। और इधर साइड में ये कालीन वगैरह लगी हुई थी, मतलब कुछ भी यहाँ पे छूटा नहीं था, सारी चीज़ें थी इस मेले में। तो एक बार ज़रूर जाइएगा आप लोग, बहुत इन्जॉय करेंगे। और कविता ने अब ले लिया है फ़ोन और यहाँ पर हम लोग खाने जा रहे हैं पान। मतलब हम लोग नहीं, ये लोग खा चुके हैं, अब मेरी बारी है। तो चंदा बोले ये फ्लेवर कौन सा है, कविता ने भी पूछा ये फ्लेवर कौन सा है दूसरा, कि एक ऑरेंज फ्लेवर है, एक मैंगो फ्लेवर है, कि चलो ठीक है यही वाला खिला दो। फिर उसके बाद मैंने ये खाया, मुँह में बना तक नहीं तो बहुत बड़ा था। कुल मिला के कल हम लोगों ने एंजॉय किया, नए साल की अच्छी स्टार्टिंग की है, शुभ आरंभ हो गया है नए साल का। माता के नवरात्रे स्टार्ट हो गए हैं आज से। आज जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो वो आप लोगों को हैप्पी नवरात्रे बोलना चाहती हूँ। और माता सभी के लाइफ में बहुत अच्छा मतलब सब कुछ करे। और यहाँ से नज़ारा बहुत प्यारा था और ब्लॉग हम लोगों का बन रहा था। नीचे हम लोग उतरे, फिर नीचे जाने के बाद में सीधे घर मिलेंगे, मतलब घर मिलेंगे नहीं, अब बस यहीं पर ब्लॉग कर देंगे एंड। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अपने पेरेंट्स का स्पेशली ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।